हाय गाइस, वेलकम बैक। आई नो इट इज नाइट टाइम एंड टू लेट हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखो आपके सोने का टाइम हो जाए, लेकिन बॉस आज बहुत बड़ा दिन था। आज मुझे कोई भी चीज रोक ही नहीं सकती थी कि मैं कल्कि के बारे में बात ना करूं। बॉस इतना बड़ा दिन है, क्या कलेक्शन आई है, क्या ऑक्यूपेंसीज नॉर्थ बेल्ट में, हिंदी बेल्ट में चल रही थी आज, एब्सोल्युटली अमेजिंग। उसके बाद फाइनल कलेक्शन क्या कुछ रही है उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ में बात करने वाले भाई समोसों का क्या होगा, अब कौन सी नई तरकीब लेकर के आएंगे, कैसे नेगेटिविटी करेंगे, ये सब के बारे में बात होगी इस वीडियो में। वीडियो को जरूर देखो, चैनल को सब्सक्राइब फटाफट। पहले लेकिन बात करने वाले हैं कि यस आई नो आज सारा दिन प्री ऑक्यूपाइड, यू नो माई सिचुएशन, क्या कुछ चल रहा है, तो वो सब कुछ चीजें चलती रही, लेकिन मुझे बस ये था भाई कुछ भी करके चाहे थोड़ी देर के लिए सही प्रभास के स्टारडम को सेलिब्रेट तो करना है। मैन दैट वीडियो that he has shared, rebel god बोलते हैं ना उनको, किसी रीजन से बोलते हैं, the kind of fandom he has and the kind of love he has for his fans। इतने बड़े स्टार होकर भी ये बात बोलना that I am zero without my fans, ये वो इंसान बोल रहा है जिसने 1000 करोड़ के ट्रेंड को शुरू किया था बाहुबली के साथ, और फिर अब देखो बहुत सालों के बाद हुआ है, लेकिन भाई रेप्लिकेट हुआ है और इस साल की पहली 1000 करोड़ वाली फिल्म हो चुकी है कल्कि। और आज संडे था, संडे के वक्त पर जिस तरीके की ऑक्यूपेंसीज इस फिल्म की चली है ना, ये ऐसा देख के लग रहा था कि इस फिल्म का डे 1, डे 2, डे 3 मतलब फर्स्ट वीकेंड चल रहा है, या फर्स्ट ओपनिंग वीक में जो हम डेज देखते हैं वैसा कुछ चल रहा है। बिकॉज अनरियल, दिस इज अनरियल। आज डे नंबर 18 है, हिंदी 3D की ऑक्यूपेंसी है। अभी देखो नाइट शोज यहाँ पर अभी भी सैकनेल के 10:30 बज रहे हैं रात के, और अभी तक भी अपडेट हुए नहीं है वो नंबर्स। मॉर्निंग शोज 26.35%, आफ्टरनून 58.8%, इवनिंग शोज 63.36%। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी, दिस इज कॉल्ड व्हाट यू कॉल अ स्टार पावर। कि भाई मतलब फिल्म का कंटेंट ही अपने आप में एक तो स्टार है, और दूसरा रेबल स्टार का फैंडम जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है इन द हिंदी ऑडियंस। अब मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहूंगी जो नेगेटिविटी कर रहे थे कि हिंदी बेल्ट में प्रभास की स्टारडम नहीं है, लाइकिंग नहीं है, उनकी फिल्मों को ज्यादा लोग पसंद नहीं करते। भाई अब लेके आओ मेरे पास जो भी लोग ऐसी बातें कर रहे थे, और ये मैं हमेशा से मेंटेन करती हूँ, बोलती हूँ कि बहुत बड़ा हाथ, जितना बड़ा हाथ एक एक्टर का है उतना ही या उससे भी बड़ा हाथ फिल्म के डायरेक्टर का है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का महान नाम बन चुके हैं नाग अश्विन। मतलब जैसे हम एक समय पे राजमौली सर को देखते थे, तब उनका नाम भी जब वो नए आए थे नॉर्थ बेल्ट में कोई नहीं जानता था, ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई नहीं जानता था, जबकि उन्होंने उससे पहले भी इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं जिनके हिंदी रीमेक्स बने हैं। अक्षय कुमार की फिल्म राउडी राठौड़ वाज वन ऑफ दोज। सो मक्खी एक ऐसी फिल्म थी जो राजमौली सर की फिल्म थी। तो भाई मतलब काम कब से करते चले आ रहे हैं यार ये लोग, और अब जाकर के नॉर्थ में लोग समझ रहे हैं। आई थिंक ये भी बहुत बड़ी बात है कि समझ रहे हैं, लोगों के दिमाग खुल रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई तेलुगु सिनेमा क्या चीज है। तो नाग अश्विन मेरे ख्याल से, आई मीन द काइंड ऑफ स्टारडम दैट ही हैज गेन्ड एंड पॉपुलैरिटी दैट ही हैज गेन्ड विद कल्कि इज अनमैचेबल। देखो हिंदी 3D की मैं आपसे बात कर रही हूँ कि हिंदी 3D में मुंबई में आज के दिन पर 47% की ऑक्यूपेंसी रही है। शो काउंट्स की बात की जाए 257 शोज, दिल्ली एनसीआर में 444 शोज और 43% की ऑक्यूपेंसी रही है। अनरियल दिस इज। कोलकाता की बात करते हैं 50% की ऑक्यूपेंसी, सूरत 44% की ऑक्यूपेंसी। देखो चेन्नई जैसा शहर जहां पर अभी केवल 3 ही शोज थे, क्योंकि वहां पर इंडियन ज्यादा पॉपुलर है, ऑफकोर्स इट्स अ तमिल फिल्म, लेकिन 100% ऑक्यूपेंसी फ्रॉम चेन्नई। जयपुर 54%, चंडीगढ़ 50%, भोपाल 47%, लखनऊ 41%। कहने का मतलब ये है तीसरे वीक में भी फिल्म स्लो डाउन नहीं कर रही है। तीसरे वीक में भी, वीकेंड में भी फिल्म के पास जब ऑक्यूपेंसीज की बात आती है तो 40 को क्रॉस करते हुए नंबर्स हैं, 50 को क्रॉस करते हुए नंबर्स हैं। ये अपने आप में फिनोमिनल है, दिस इज फिनोमिनल, एंड दैट टू इन हिंदी 3D पार्ट। अब मैं अगर 2D की आपसे बात करूंगी तो 2D में तो और धमाका चलता रहा भाई, 2D में तो और मजा आया है। लेकिन जैसे मैं ये भी बोलती हूँ आपसे कि 3D इज मोर पॉपुलर देन 2D व्हेन इट कम्स टू हिंदी लैंग्वेज। एंड तेलुगु की अगर हम बात करते हैं तो तेलुगु में तो अलग तरीके का मैडनेस चल ही रहा है। तो भाई सब बातें एक तरफ, टोटल कलेक्शन कितनी आई है, एस्टिमेशन कितना रहा है आज का, तो यार आज तो कमाल हो गया यार। थर्ड संडे 16.25 करोड़ की कलेक्शन है, तेलुगु से 5.35 करोड़ और हिंदी से 9.5 करोड़ की कलेक्शन आई है। 13% का जंप। कल कितना था, 140% का जंप आया था इस फिल्म का। 140% का जंप इज अ अनरियल जंप। ओके, मतलब आप ये सोचो ना कि फ्राइडे को 6 करोड़ करने वाली फिल्म 17वें दिन पर सैटरडे को सीधा 14.35 करोड़ करती है, यानी कि डबल से भी ज्यादा। और उसके अगले दिन तो भाई वो 14.35 को क्रॉस करती हुई 16.25 तक पहुंचती है। अब अगर हम बात करते हैं बेंचमार्क्स की, वो 250 करोड़ का गोल्डन नंबर इन हिंदी लैंग्वेज क्रॉस हो चुका है। रादर एक चीज और बताती हूँ, 579.95 आप लगा लो 580 करोड़
टोटल कलेक्शन आ चुकी है, इंडिया नेट कलेक्शन, जिसमें तेलुगु से, ध्यान से सुनना, तेलुगु से 265.7 करोड़ और भाई हिंदी से 254.5 करोड़ है, यानी केवल और केवल 9 करोड़ का डिफरेंस बिटवीन तेलुगु एंड हिंदी लैंग्वेज। दैट मीन्स अ लॉट। ये वो फिल्म है जिसको बताया जा रहा था तेलुगु फिल्म है, केवल तेलुगु बेल्ट में चलेगी, केवल साउथ बेल्ट में चलेगी, नॉर्थ में से कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई पानी नहीं पूछेगा। मंडे ऑनवर्ड्स, फर्स्ट मंडे आएगा तब देखेंगे दम कितना है। भाई कहां पे हैं वो चिरकुट समोसेबाज, कहां पर हैं जो इस तरीके के नेगेटिव नंबर्स की बात करते थे। देखो दिन में भी आज एक पोस्टर आया था, आज बहुत कुछ हुआ है। आप ये लगाओ अभी से 40 मिनट पहले भी टिकट्स बुकिंग का जो रेट है वो 6000 के आसपास चल रहा है बुक माई शो पे। और अगर हम बात करते हैं कि आज क्या और बड़ी चीजें आई, एक और पोस्टर आया था कल्कि का, ऑफ कोर्स देन देयर वाज द वीडियो बाय प्रभास। ऐसा बहुत कम होता है कि प्रभास खुद आकर पर्सनली वीडियो करे फॉर हिज फैंस। आई मीन जितना बड़ा उनका फैंडम है, वी कांट एक्सपेक्ट कि वो इस तरीके से आकर के वीडियो के थ्रू ग्रैटिट्यूड जाहिर करेंगे, बट देन दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द डार्लिंग ऑफ एवरीबडी एंड लुक एट व्हाट ही इज फीलिंग इन दैट। आई मीन वो जो पॉजिटिविटी, वो जो कनेक्शन है वो फील हो रहा है फिर भी। लेकिन यहाँ पर गंदा बोलने वालों की कमी नहीं है, यहाँ पर वही लोग जो हैं जो नंबर के ऊपर ऐसी बातें कर रहे थे कि नंबर्स ऐसे आ रहे हैं वैसे आ रहे हैं। अभी उनकी लेटेस्ट चीज जो है वो यही चल रही है कि आप ये लगाओ बाकी जो फिल्में जो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रही है उनके बारे में बोलते रहेंगे, उनके नंबर्स के बारे में बात होगी, यहाँ पे कल्कि के बारे में बात नहीं होगी। इनफैक्ट 1000 करोड़ की जो बात हो रही है कि 1000 करोड़ जो है वो कल्कि ने कंप्लीट किया है, तो उसके कंटेंडर, उसी के तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे कंटेंडर की बात हो रही है। दैट मीन्स पुष्पा 2, यानी कि अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 को बताया जा रहा है कि ये पहला पोटेंशियल 1000 करोड़ कंटेंडर दिखता है जो कि वाकई में लाएगा। बाकी सब कुछ जाली है, सब कुछ नकली है भाई। ये तो अगर मैं कल्कि के सैकनेल की बात करती हूँ ना, यहाँ पे आज के दिन को एक्सक्लूड करके अगर मैं बात करती हूँ ना कल्कि के सैकनेल यानी कि 17 दिनों की, तो उसके हिसाब से ही भाई 910 तो वहीं आ रहा है। तो अब किस बात का रोना है, अब किस बात की प्रॉब्लम है, क्यों बरनौल चाहिए ही चाहिए कि बरनौल के बिना तो काम चलेगा ही नहीं भाई। कहाँ नंबर्स जा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। आका उस तरफ कह रहे हैं कि भैया कुछ करो, इनको रोको, ये तो अलग रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं, ये तो हमारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, हमारी पोल खोल रहे हैं। सो भैया मैं ये बताना चाहूंगी यहाँ पर कि इस वक्त पर सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि कल्कि के नंबर्स की रियलिटी सामने साबित हो चुकी है कि वो जो 1000 करोड़ के नंबर्स की बात हो रही थी वो 1000 करोड़ 100% ये रियल है, इसके अलावा और कोई भी सच्चाई नहीं है। तो जो भी लोग बातें कर रहे थे ये सब प्रोजेक्टेड होते हैं भाई, प्रोड्यूसर फिगर, ऐसी फिगर वैसी फिगर। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, प्रोड्यूसर फिगर हो या हमारे ट्रेड्स की फिगर हो, अब आप ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं कि बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी देखने को मिल रही है, बहुत बड़ा यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यू कैन नॉट अटर अ वर्ड अबाउट इट एंड दैट्स व्हाई आई थिंक ये एक जोरदार तमाचा है उन्हीं के मुंह पर जो इस वक्त किल को प्रमोट कर रहे हैं, बैड न्यूज को प्रमोट कर रहे हैं, और जितनी फिल्में आई हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं। एंड सरफिरा ऑल्सो, देखो अक्षय कुमार की काफी टाइम के बाद एक फिल्म आई है, वो भी परफॉर्म देखो नहीं कर पा रही है। उसके कुछ भी रीजन हो सकते हैं, लोगों को अभी काफी सैचुरेशन पॉइंट आ गया है अक्षय को देख देख कर, मे बी बट व्हाट कल्कि इज डूइंग इज, यहाँ पर ना तो कोई सैचुरेशन की बात हो रही है, यहाँ पर ना तो कोई और ये हो रहा है कि भाई लोग देख देख कर बहुत हो गए हैं, अब तो स्पॉयलर्स भी निकल गए हैं इस फिल्म के, अब क्या देख करके करोगे भाई, वो सब कुछ नहीं है। यहाँ पर प्योर नंबर गेम है, प्योर नंबर एंड लाइकिंग, ओनली इट कैन हैपन। ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब वाकई में नंबर्स आ रहे हो, और ये सच बात है कि नंबर्स तो आ रहे हैं यार। सो बहुत बड़ा दिन था, आई एम श्योर दैट बहुत फैंस ने आज के दिन पर एंजॉय किया है, बहुत, इट वाज अ ह्यूज डील। अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखो यार, फिल्म अपना तीसरा हफ्ता कंप्लीट कर चुकी है, कल से 4th वीक में लग जाएगी, कल से मंडे आएगा, मंडे से ड्रॉप्स आते हैं, लेकिन कल्कि को लेकर के डर अभी भी कोई नहीं है, क्योंकि पहली चीज तो जो कंटेंट है और दूसरा कोई बड़ा कंटेंडर नहीं है सामने, तो बहुत बड़ा कंटेंडर सामने नहीं है। सो इट्स अ रिलीफ फॉर द मेकर्स ऑल्सो कि अभी जुलाई का मंथ एटलीस्ट और कोई भी फिल्म परफॉर्म नहीं करने वाली है बॉक्स ऑफिस पे एक्सेप्ट कल्कि। सो आपको क्या लगता है, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। दिस वाज